बरसात की हल्की हल्की बूंदों से भीगी लखनऊ की पुरानी गलियों में पुराने मकानों की दरारों से झोंकती पीली रोशनी और हवा में घुली सड़ी किताबों की महक के बीच एक छोटा सा सेकंड हैंड बुक स्टोर था। यह दुकान बाकी दुकानों से बिल्कुल अलग दिखती थी। लकड़ी का टूटा हुआ बोर्ड जिस पर धुंधली स्याही से लिखा था ज्ञान मंदिर, हवा में हिलते हुए अजीब सी कराह निकालता था। अंदर जाते ही धूल और सीलन की गंध ऐसी लगती थी मानो यहां सदियों से कोई हवा भी ताजा नहीं हुई हो। तनुज, जो हॉरर कहानियां लिखने का शौकीन था, उसी दुकान में घुसा। उसकी आंखों में चमक थी क्योंकि वह हमेशा ऐसी अजीब और डरावनी चीजों की तलाश में रहता था। दुकान में चारों तरफ किताबों के ढेर थे, जैसे पुराने जमाने के किसी भूले बिसरे खजाने की परतें हों। लेकिन उसी ढेर के बीच एक काले चमड़े की डायरी रखी थी जो बाकी सब किताबों से अलग चमक रही थी। उस डायरी पर कोई नाम नहीं था, लेकिन उसके कोनों पर गहरे लाल धब्बे थे जो सूखे खून जैसे लगते थे। दुकानदार, जो झुकी हुई कमर और बुझी हुई आंखों वाला एक बूढ़ा आदमी था, मुस्कुराकर बोला, इसे मत छूना, ये तुम्हारे जैसे जिज्ञासुओं के लिए नहीं है। जिसने भी इसे पढ़ा वो कभी जिंदा नहीं लौटा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि तनुज की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसके अंदर का जिज्ञासु लेखक और जिद्दी ब्लॉगर हंस पड़ा। उसने कहा, यही तो चाहिए मुझे। बिना ज्यादा सोचे उसने डायरी उठा ली और दुकानदार को पैसे थमा दिए। घर पहुंचते ही तनुज ने लैंप जलाया और डायरी खोली। पहला पन्ना बिल्कुल खाली था। उसने हंसते हुए पेन उठाया और लिखा, हेलो। अगले ही पल जैसे डायरी ने सांस ली, दूसरा पन्ना अपने आप भर गया। उस पर लिखा था, मुझे मत जगाओ वरना तुम पछताओगे। तनुज कुछ सेकंड तक देखता रह गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई, लेकिन उसने अपने डर को झटकर कहा, अरे ये कोई इंक ट्रिक होगी, इनविजिबल इंक जैसी। उसने अगले पन्ने पलटे और वहां उसने एक नाम देखा, विवेक। यह देखकर तनुज ठिठक गया क्योंकि विवेक उसका बचपन का दोस्त था। पन्ने पर लिखा था, विवेक कल आधी रात से पहले सांसें लेना बंद कर देगा। तनुज ने डर को हंसी में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन सुबह ही खबर आई कि विवेक का भयानक एक्सीडेंट हो गया और उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। तनुज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिमाग बार बार उसी डायरी की तरफ भाग रहा था। उस रात उसने डायरी फिर खोली। इस बार अगले पन्ने पर एक और नाम लिखा था, रिया। रिया उसकी कॉलेज क्रश थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन तुरंत ही पन्ने की अगली लाइन पढ़कर वह सन्न रह गया। लिखा था, रिया कल रात अपने कमरे से गायब हो जाएगी, कोई उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तनुज की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा यह सब संयोग है। उसने डायरी को जोर से बंद किया और अलमारी में फेंक दिया। लेकिन रात के 3 बजे अचानक उसकी नींद खुली। कमरे की लाइट अपने आप जल गई थी और अलमारी का दरवाजा आधा खुला था। डायरी बिस्तर पर रखी थी, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर वहां रखा हो। तनुज का दिल कांप उठा। उसने डायरी खोली और देखा कि इस बार उसी का नाम लिखा था, तनुज। उसके नीचे लिखा था, तेरी मौत की तारीख तय हो चुकी है। लेकिन कैसे, यह जानने के लिए आगे पढ़। उसने कांपते हाथों से अगले पन्ने पलटे। वहां उसकी ही हैंडराइटिंग जैसी लिखावट थी, जबकि उसने कभी लिखा नहीं था। लिखा था कि उसकी मौत का तरीका होगा धीरे धीरे, उसकी आत्मा को खींचकर किसी और शरीर में डाल दिया जाएगा। घबराकर तनुज ने डायरी जलाने की कोशिश की। उसने माचिस जलाई और डायरी आग में फेंक दी, लेकिन डायरी आग में भी नहीं जली। उल्टा राख से एक नया पन्ना निकला जिस पर लिखा था, आग से नहीं, खून से मिटेगी मेरी लिखावट। तनुज पागलों की तरह भागा और वापस बुक स्टोर पहुंचा। वहां बूढ़ा दुकानदार उसी जगह बैठा था। उसकी आंखें गहरी काली थीं, जैसे कोई गड्ढा हो। उसने हंसकर कहा, हर 100 साल में इस डायरी को नया मालिक चाहिए, अब तेरी बारी है। तनुज कांपती आवाज में बोला, तुम कौन हो? दुकानदार धीरे से आगे झुका और बोला, मैं वही हूं जिसने 100 साल पहले यह डायरी लिखी थी, और अब तू इसे पूरा करेगा। तनुज उल्टे पैर भागकर घर पहुंचा और डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अब तेरा नाम इसमें अमर हो चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला शिकार वही होगा जो यह डायरी पढ़ रहा है। और उसी पल कमरे की लाइट बुझ गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि तनुज को अपनी ही सांसें भारी लगने लगी। उसके आसपास जैसे किसी की परछाई चल रही थी। उसने डायरी को बंद करना चाहा, लेकिन उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे।
और धीरे धीरे दीवार पर उसकी परछाई किसी और शक्ल में बदलने लगी। तनुज की सांसें लगातार तेज हो रही थी। कमरे की खिड़की अपने आप झुलस रही थी और हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। डायरी अभी भी खुली थी। पन्ने पर उसके दोस्त रिया का नाम लिखा था। अगले दिन रिया कॉलेज नहीं आई। फोन पर भी कोई जवाब नहीं मिला। तनुज की धड़कनें तेज हो गई। उसका मन बार बार सोच रहा था, अगर डायरी सच कह रही है तो। उसने अपने आप को रोकते हुए फोन उठाया और रिया के घर कॉल किया। वहां उसके माता पिता भी परेशान थे। रात होते होते तनुज ने खुद तय किया कि वह रिया को ढूंढेगा। उसने अपने बैग में डायरी और टॉर्च रखी और उसी पुराने किले की ओर निकल पड़ा जहां वह अक्सर सोचता था कि कुछ भयानक हो सकता है। बाहर का रास्ता सुनसान और धुंध से भरा हुआ था। जैसे ही उसने किले के विशाल दरवाजे को धक्का दिया, उसे अंदर से अजीब खटखटाहट सुनाई दी। हर कदम के साथ हवाएं उसकी सुनाई दी। जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, उसने देखा कि दीवारों पर तस्वीरें हैं। कुछ तस्वीरें सामान्य थीं, लेकिन कुछ में अजीब चेहरों की परछाइयां थीं जो उसकी ओर देख रही थीं। अचानक उसे रिया की चीख सुनाई दी। वह भागा और नीचे की तहखाने की ओर गया। तहखाने का दरवाजा खुला और अजीब ठंडी हवा बाहर निकली। तहखाने में उसने देखा कि रिया की झोली वहीं पड़ी थी और आसपास खून के धब्बे थे। उसकी आंखों में डर और आश्चर्य का मिश्रण था। तभी डायरी अपने आप खुल गई और पन्ने हिलने लगे। उस पर लिखा था, जो इस किले में प्रवेश करता है उसे पीछे हटने की अनुमति नहीं है। जो खो गया है वह सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि सबका है। तनुज समझ गया कि किले में कुछ भयानक शक्ति है। उसने आगे बढ़ने का निर्णय किया। तहखाने के अंदर कई दरवाजे थे। हर दरवाजे पर अलग अलग संकेत। कुछ पर लिखा था, सच्चाई देखने के लिए आंखें खोलो। कुछ पर लिखा था, जो डरता है वही अंदर फंसता है। जैसे ही तनुज ने एक दरवाजा खोला, उसे अचानक रिया की परछाई दिखी, लेकिन रियल नहीं। वह मुंह खोल रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तनुज ने हाथ बढ़ाया और रिया की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, रिया गायब हो गई और उसकी जगह सिर्फ ठंडी हवा और अजीब हंसी बची। तभी उसने देखा कि तहखाने के बीच में एक बड़ी मेज पर डायरी रखी थी। पन्ने अपने आप खुल रहे थे। उसमें लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वह देखेगा कि सच और झूठ की परतें आपस में मिल चुकी हैं। तुम्हारा डर ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तनुज ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। डायरी में पता चला कि यह कोई साधारण डायरी नहीं थी। यह एक प्राचीन आत्मा की जेल थी। जो भी इसे पढ़ेगा वह धीरे धीरे उस आत्मा के नियंत्रण में आता है। रिया और विवेक जैसी घटनाएं इसलिए हुई थी क्योंकि आत्मा उनके डर और कमजोरियों को इस्तेमाल कर रही थी। तनुज की धड़कनें और तेज हो गई। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे की हर परछाई उसकी ओर घूम रही है। और सबसे डरावना सच यह था कि वह अब अकेला नहीं था। उस किले की हर दरार, हर कोना उसकी चालों को सुन रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, तहखाने की दीवार अचानक टूटकर एक गहरी सुरंग में बदल गई। सुरंग के अंदर अजीब रोशनी और भयानक आवाजें थीं। तनुज समझ गया कि यह आत्मा उसे और रिया को हमेशा के लिए उसी डायरी से जोड़ना चाहती है। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन डायरी अपने आप पलट रही थी और नए पन्नों पर उसके डर की घटनाएं लिख रही थी। अचानक उसने देखा कि सुरंग के आखिरी हिस्से में रिया खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। आंखें काली और खाली, शरीर ठंडा और असली नहीं। रिया ने धीरे से कहा, तनुज, अब तुम भी। उसकी आवाज अब उसकी नहीं रही, यह आत्मा बोल रही थी। तनुज ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई। उसने डायरी को फेंककर तेज दौड़ लगाई। तभी सुरंग में कई दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। हर दरवाजा बंद होते ही एक अजीब सा कर्कश हंसना गूंजता। वह समझ गया कि अब केवल उसकी समझदारी और डर का सामना करने की क्षमता ही उसे बचा सकती है। अचानक उसने देखा कि एक दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ वही बाहर जाएगा जो अपने डर का सामना करेगा। तनुज ने आंखें बंद की, अपनी सांसें नियंत्रित की और डर का सामना किया। जैसे ही उसने हिम्मत दिखाई, दरवाजा अपने आप खुल गया और वह बाहर निकला। लेकिन बाहर आते ही उसने महसूस किया कि कुछ बदल गया था। हवा अभी भी ठंडी थी, लेकिन अब सुनसान गली की जगह उसके आसपास अजीब सी परछाइयां चल रही थी। डायरी अब उसके हाथ में थी। पन्ने अपने आप खुल रहे थे और लिख रहे थे, कहानी खत्म नहीं हुई। अगला अध्याय केवल तुम्हारे डर से लिखा जाएगा।
तनुज समझ गया कि अब वह केवल डायरी का मालिक नहीं बल्कि उसकी अगली कहानी का पात्र भी बन चुका है। रिया की गुमशुदगी और विवेक की मौत सिर्फ शुरुआत थी। तनुज अब पूरी तरह थक चुका था। उसके हाथों में डायरी थी और हर पन्ना जैसे जीवित होकर फड़फड़ाता। हवा में अजीब सी गंध फैली थी, किसी जलती हुई मोमबत्ती और सड़े हुए कागज की मिली जुली महक। उसने खुद से कहा, अब और नहीं, अब मैं इसका अंत देखूंगा। वह वापस उसी बुक स्टोर की ओर गया जो अब दिन में भी डरावना लग रहा था। बाहर से तो दुकान सामान्य लगती थी, लेकिन भीतर से एक अजीब कंपकंपी निकल रही थी। दुकान के अंदर बूढ़ा दुकानदार अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली लग रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें अंधेरे से भरा हो। तुम वापस आ गए? दुकानदार ने धीमी सर्द आवाज में कहा। समय का पहिया अब घूम चुका है। डायरी अब केवल तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तनुज ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? यह डायरी क्या है? दुकानदार मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान में डर और खौफ दोनों थे। मैं वही हूं जिसने यह डायरी 100 साल पहले लिखा। यह कोई साधारण डायरी नहीं है। यह प्राचीन आत्मा की जेल है। जो इसे पढ़ता है उसकी आत्मा धीरे धीरे इस जेल में बंध जाती है, और जो भी डर दिखाएगा वही इसे पूर्ण करेगा। तनुज समझ गया कि अब केवल डर के सामना से ही उसे बचाया जा सकता है। लेकिन तभी दुकान के चारों तरफ किताबों के ढेर हलचल करने लगे। किताबें अपने आप गिर रही थी और हवा में तेज आवाजें गूंज रही थी, जैसे कोई चीख रहा हो। दुकानदार ने धीरे से पन्ने उठाए। डायरी अपने आप खुल गई। पन्नों पर तनुज के सबसे गहरे डर लिखे हुए थे, उसके परिवार, दोस्त और उसकी खुद की मौत के दृश्य। हर दृश्य इतना वास्तविक था कि तनुज खुद को उन घटनाओं में देख सकता था। अचानक उसने महसूस किया कि डायरी अब केवल उसकी नहीं रही। दुकानदार ने धीरे से कहा, अब यह डायरी तुम्हारे डर को महसूस करेगी और तुम्हारा डर उसे पूरा करेगा। क्या तुम तैयार हो? तनुज ने आंखें बंद की और खुद को डर से भरने नहीं दिया। उसने याद किया कि कैसे उसने रिया और विवेक की मौत देखी थी और कैसे उसने खुद अपनी हिम्मत दिखाई थी। धीरे धीरे उसकी सांसें नियंत्रित हुईं और डर के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ा। तभी दुकानदार की काली आंखें चमकने लगी। तुमने समझ लिया है कि डर ही मार्गदर्शक है, लेकिन याद रखो, डर को मात देना आसान नहीं है। तभी दुकानदार गायब हो गया। दुकान के चारों ओर अजीब उजाले और परछाइयां घूमने लगी। डायरी अपने आप बंद हो गई और फिर से खुली, पर अब पन्नों पर लिखा था, जो डर को पार कर जाएगा वही बाहर निकलेगा। तनुज ने हिम्मत करके डायरी उठाई और बाहर की ओर दौड़ा। जैसे ही वह दुकान के दरवाजे की ओर गया, चारों ओर धुंध और अजीब आवाजें गायब हो गई। बाहर आते ही उसने देखा कि वह अब वही गली में है जहां उसने पहली बार दुकान देखी थी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब हुआ जब उसने आईने में देखा। उसकी परछाई अब उसकी नहीं रही। वह डायरी की जेल में बंधी आत्मा की परछाई बन गई थी। और दुकानदार की आवाज धीरे से उसके कान में गूंजी, अब कहानी तुम्हारे अंदर है और अगला अध्याय अब तुम्हारा डर ही लिखेगा। तनुज ने महसूस किया कि अब वह केवल डायरी का मालिक नहीं बल्कि इसकी कहानी का हिस्सा बन चुका था। हर बार जब वह डरता, डायरी नए पन्नों पर उसकी कहानी लिखती और जो भी उसे देखता उसकी आत्मा धीरे धीरे उस भयानक जेल की ओर खिंचती। तनुज अब पूरी तरह थक चुका था। डायरी उसके हाथ में थी, लेकिन अब वह समझ गया था कि इसे सिर्फ हाथ में रखने से कुछ नहीं होगा। उसे अपनी हिम्मत और समझदारी से आत्मा का सामना करना होगा। दुकान की खिड़कियां और दीवारें अचानक धुंधली हो गईं और चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। अब समय है तुम्हारी आखिरी परीक्षा का, दुकानदार की आवाज कानों में गूंजी। लेकिन अब तनुज ने देखा कि दुकानदार असली में वहां नहीं था। वह केवल एक चेतावनी थी, डायरी की शक्ति की एक प्रकट रूप। तनुज ने गहरी सांस ली और डायरी को जोर से पकड़ लिया। उसने अपने डर को सीधा देखा, रिया की परछाई, विवेक की मौत और अपनी खुद की कमजोरियां। उसके डर जितना बड़ा था, डायरी उतनी तेजी से पन्नों पर कहानी लिख रही थी। लेकिन तभी उसने अपनी हिम्मत दिखाई। उसने अपने डर का सामना किया और जोर से कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं। अचानक चारों ओर से तेज हवा निकली। पन्ने अपने आप पलटने लगे और डायरी चमक उठी। परछाइयां चीखते हुए गायब हो गई। दुकान के अंदर की अंधेरी दुनिया धीरे धीरे सामान्य रूप में लौटने लगी। तनुज बाहर आया। गली शांत और सुनसान थी, लेकिन जब उसने आईने में देखा तो उसने अपनी परछाई को अपनी असली शक्ल में लौटते देखा। रिया की आत्मा सुरक्षित थी
लेकिन विवेक और अन्य शिकारियों की आत्माएं अब डायरी में बंध चुकी थी। हमारी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।